इसका ये कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से जैसे यहाँ पे बर्तन रखेंगे ना तो अब ये गिरेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाली हूँ किचन क्लीनिंग। देखिए किचन कितनी गंदी पड़ी हुई है थोड़ा, तो मैंने सोचा आज किचन क्लीनिंग बना लिया जाए वीडियो। एंड अभी मैं किचन क्लीनिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये जो बर्तन मेरे हो गए हैं इकट्ठे, इन बर्तनों को मैं साफ़ करने वाली हूँ। और ये जो मेरे बर्तन स्टैंड है ये पहला वाला भरा हुआ है और इसको मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद डायरेक्ट मैं इस पर रख देती हूँ और इसी से फिर टाइम नहीं मिलता है मैं इस पर सेट करने के लिए, तो बस इसी पर रखे रह जाते हैं। और अब ये भर गया है और बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ़ करने के लिए। तो बस आज चलो बर्तनों की सफाई करते हैं। तो देखिए स्टैंड को क्लीन करते हुए मुझे नज़र आया कि मैंने जो देखिए ये बर्तन जो रखे जाते हैं हमारे ये, और ये बर्तन रखने के बाद जो हमारा ये वाला स्टैंड है इस साइड जैसे ये काफ़ी जगह बच जाता है। देखिए ये इस साइड से ये जो है ना बर्तन नीचे निकल कर गिर जाते हैं, तो मैंने ये सोचा मैं कि इस साइड तो किया हुआ है मैंने। देखिए इस साइड मैंने ये जो तार थी मेरे पास, लोहे का तार था एक छोटे पतले वाला, वो काफ़ी रखा हुआ था, तो मैंने उसका यूज़ करके मैंने ये ऐसे कर दिए हैं ताकि ये बर्तन जो हम कटोरी होता है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे ग्लास कटोरी कुछ होता है, तो वो क्या होता है इधर से यहाँ गिर के ऐसे नहीं गिरते हैं, तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। तो बस एक पहले मैंने ये कर दिया था इस साइड का, और दूसरी साइड मैंने ये नहीं किया था, तो सोचा आज इसको साफ़ कर दिया है पूरा, तो तार भी लगा देती हूँ, क्योंकि इधर से भी काफ़ी ऐसे बर्तन होते हैं जो मतलब जल्दबाजी में लेने के चक्कर में गिर जाते हैं, तो बस इधर भी मैं तार लगा देती हूँ पहले जगह जगह। आज कर देती हूँ उसको सही। ये देखो फिर मैंने इसके ये कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से जैसे यहाँ पे बर्तन रखेंगे ना तो अब ये गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो इससे टच होके सपोर्ट हो जाएगा, तो मतलब नीचे आके नहीं गिरेगा। और ये पूरी कर दी मैंने इस साइड की। एंड यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह बच रही थी, देखिए ये वाली जो थी यहाँ पर भी इतना गैप था, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा तार लगा दिए हैं यहाँ पर। एंड ऐसे ही ऊपर वाली में इधर भी था, और ऐसे ही इसमें भी मैंने सारे तार लगा दिए हैं। एंड परफेक्ट। अभी मैं बर्तनों को जमा देती हूँ इसमें, अब मैं इसमें बर्तनों को जमा देती हूँ। गंदे हो गए, हाथ भी गंदे हो गए तार से।
जैसे क्या होता था ना कि ये जैसे मैं ये कटोरी है, इन कटोरियों को जैसे मैं यहाँ रखती थी, ये देखिए यहाँ से इतना गैप है, और ये क्या होता था कि यहाँ पे भी वो नहीं था सपोर्ट के लिए एक तार बीच में आगे, तो क्या था ऐसे ही वो गिर के नीचे गिर जाया करती थी, नीचे गिर जाया करती थी। तो अब क्या है, अब ये ऐसे मतलब कुछ सामान लेंगे या टच होके ये इस साइड सरकेगा भी तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अब तो ये इससे मुझे ये सुविधा हो गई। बहुत दिनों से सोच रहा था ये मतलब कर भी दिया था, उस साइड का नहीं हुआ था, मतलब काम करते करते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना, तो काफ़ी टाइम भी हो गया, तो उधर से बर्तन काफ़ी गिर भी जाते हैं, तो फिर वही काम मतलब बिखर जाता था काम ज़्यादा। तो सोचा चलो आज ये क्लीन करना भी है तो इसको भी कर देते हैं। तो इस तरह ये मेरे जो हैं बाउल वाली जैसे, इनको भी मैं यहाँ रखती हूँ, तो अगर ये गिर गई तो इनका तो कबाड़ा ही हो जाएगा, ये फूट जाएंगी पूरी, तो इसलिए ये ज़रूरी था, तो मैंने कर दिया। ये जो तार था ना, जो एक्स्ट्रा थोड़ा बचा हुआ था, तो उसको मैंने जानबूझ के थोड़ा बाहर निकाल के रखा था और उसको फिर ऊपर की तरफ मोड़ दिया था, ताकि इस पर कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें टंगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जब शॉपी का वो चल रहा था ना, तब मैंने ये मंगाए थे, और शॉपी बहुत ही अच्छा ऐप था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया उसको। सच में बहुत मज़ा आया था उससे शॉपिंग करते टाइम। इतना शॉपिंग मैंने किसी ऐप से नहीं किया था जितना शॉपिंग से किया था, एंड उसी से मैंने ये मंगाए थे, परचेज़ किए थे, और कुछ मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही कम दामों पर सामान अवेलेबल हो रहा था उस पर। बाद में थोड़ा उसका, पहले तो फ्री चार्ज था, मतलब उसका डिलीवरी चार्ज जो था वो फ्री था, तो लेकिन बाद में उसमें डिलीवरी चार्ज लगने लगा था, और फिर उसमें कूपन भी मिलता था, जैसे कूपन अप्लाई करने के बाद कुछ पैसे कम हो जाते थे, सस्ता पड़ जाता था मतलब सामान। तो उसके बाद भी पता नहीं वो बंद ही हो गया, पता नहीं। चलिए, स्टैंड तो मैनेज कर दिया मैंने, और वो वाला खाली भी कर दिया, और अब करेंगे हम बर्तनों को साफ। बर्तनों को साफ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। चलो।
तो वीडियोस में आज दिखाया नहीं, तो मेरा डेली का रहता है बर्तन मांजने का काम। तो शाम को मॉर्निंग में ज़रूर मैं मतलब कह सकते हैं खाना बनाने के बाद थोड़ा मैं बाद में दोपहर को होता है मूड तो दोपहर को कर देती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तो फिर नाइट में तो मैं करके ही सोती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना काम होता होगा। और जब से फिर वीडियो बनाने का काम भी स्टार्ट किया है तो बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब घर मैनेज हो ही नहीं पाता है अच्छे से। एक सैटरडे और संडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन मंतव्य की छुट्टी रहती है, तो उस दिन ज़रूर मुझे थोड़ा रिलैक्स रहता है और उस दिन मैं थोड़ा ये मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, पर उस दिन मैं थोड़ा और अच्छे से कर देती हूँ ताकि मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है उस दिन। क्योंकि वीडियोस का भी मैं थोड़ा रेगुलर तो क्या मतलब पहले से ही बना कर रखती हूँ। तो उस दिन सैटरडे संडे को मैं सिर्फ घर के लिए टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि घर बिखरा बिखरा रहे, मैं अपनी वीडियोस में ही लगी रहूँ। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो काम ज़रूरी होता है, सुबह का खाना हो जाता है एंड सुबह का खाने के बाद डायरेक्ट मैं सिर्फ मोबाइल में या घर का जो ज़रूरी काम है झाड़ू पोंछा और नहाने का, बस ये हो पाता है। फिर उसके बाद जब तक ये होता है तो थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि सुबह जल्दी जगना होता है मंतव्य को स्कूल की वजह से। उसको टिफ़िन भी बनाना होता है, उसके नाश्ते के लिए अलग डिश बनती है एंड मंतव्य के पापा भी जाते हैं तो उनके हिसाब से भी उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब 5 बजे के जगने के बाद मुझे करना पड़ता है कुछ काम। मतलब ये करने के बाद 8 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8। थोड़ा मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ क्योंकि भूख सी लगाती है थोड़ी बहुत। तो जो मैं खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसी में से थोड़ा बहुत नाश्ते की टाइम पर मैं खा लेती हूँ थोड़ा। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा मोबाइल देखती हूँ, चैनल को देखती हूँ एंड फिर मैं सोचती हूँ क्या वीडियो बनाया जाए। फिर अगर मोबाइल उठा लिया ना तो फिर यूँ समझ लो 1-2 घंटा तो जाने वाला है। 1-2 घंटा पता ही नहीं चलता है मोबाइल उठाने के बाद। तो फिर क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि 11 बजे तक मैं अपने घर के सारे काम फ्री करके थोड़ा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करने के लिए फिर मतलब 12-1 बज जाते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर मंतव्य को लाना होता है 1:15 का। 1:15 पे लाकर फिर मतलब उसको 2 बज जाते हैं लाते लाते, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है रास्ते में। और कभी कभी मतलब सब्जी लाने का मैंने बताया था कि सब्जी वब्जी भी लानी होती है मुझे वहाँ से आते टाइम। और मतलब 1-2 जगह रुकना पड़ता है। तो फिर रुकने के बाद फिर क्या होता है कि शाम को आकर फिर 3 बज जाते हैं। उसको मतलब मंतव्य को चेंज करा, उसको खाना वाना खिलाने के बाद 3 बज जाते हैं। फिर वो रेस्ट तो करता नहीं है, मतलब टीवी वीवी देखने लग जाता है थोड़ी बहुत देर एंड खाना वाना खा के फिर 4 बजे तक उसके पास टाइम रहता है थोड़ा रिलैक्स करने का। 4 बजे के बाद उसका कराटे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 4 से मतलब 6 बजे आके फिर वो कराटे से आकर 6 बज जाते हैं। 6 बजे के बाद वो थोड़ा मतलब फिर थोड़ा या तो स्कूल से आ जाता है, आकर मतलब 3 से 4 बजे कभी कभी मैं इसको टीवी नहीं देखने देती तो फिर पढ़ाने बिठा देती हूँ। या फिर उस टाइम नहीं बिठाती क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, परेशान रहती हूँ, तो मेरा भी मूड नहीं रहता। क्योंकि मूड नहीं रहता तो चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और बच्चे पे गुस्सा निकलता है फिर। तो इसलिए फिर मैं शाम को ही रेस्ट करने के बाद शाम को ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। शाम को मतलब 6 बजे आ जाता है, 6 बजे के बाद 6 से 7 में थोड़ा उसको टाइम देने की कोशिश करती हूँ एंड फिर 7 बजे से मैं उसके लिए खाना वाना खिला पिला के, क्योंकि सुबह भी वो भी 5:30 बजे 6 बजे जगा देती हूँ एंड पूरा दिन उसका बिजी जाता है। फिर दोपहर में सोता भी नहीं है, तो वो 8 बजे या 9 बजे तक मैं लास्ट उसको 9 बजे तक सुलाने की कोशिश कर देती हूँ। वो सो भी जाता है, फिर उसको सुबह जगने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नहीं तो सोता नहीं है तो सुबह जगने में फिर बहुत नाटक करता है। वो जगता भी नहीं है और मेरा भी दिमाग ख़राब करता है। जब नहीं जगता है तो फिर खाना भी बनाना होता है और ऐसे पूरा दिन निकल जाता है फिर। और फिर कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालने की कोशिश करती हूँ। अपने लिए तो क्या मतलब वीडियो शूट करने के लिए वगैरह वगैरह, या कुछ काम होता है तो काम करते करते शूट कर लेते हैं। तो वही है, शूट करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस ऐसे दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है दिनों का। तो बस एक सैटरडे और एक संडे, ये 2 दिन ज़रूर
थोड़ा कम काम तो क्या मतलब घर में निकल जाता है फिर सारा काम। बस हाँ, सुबह जगने का थोड़ा रिलैक्स रहता है, इतना जल्दी नहीं जगना होता। तो वही एक आदत पड़ जाती है तो अपने आप आँख भी खुल जाती है सुबह। आज जैसे मैं थोड़ा रिलैक्स थी क्योंकि मंतव्य के पापा को 9 बजे तक जाना था ऑफिस, 9 बजे से क्लास थी उनकी। तो मतलब सुबह मंतव्य को निकलना होता है 8 बजे, तो 8 बजे से पहले उसके लिए खाना वाना बनाना, मुझे तैयार करना, टिफ़िन करना एंड नहाना, फिर उसको नाश्ता भी खिलाना क्योंकि लंच टाइम थोड़ा लेट होता है मंतव्य के स्कूल में, तो फिर इसलिए। एंड बस आज सैटरडे का दिन ऐसे निकल गया। सुबह थोड़ा हाँ खाना बनाया था क्योंकि मंतव्य के पापा खा के ही जाते हैं। और बस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।